हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एमएस एक्सेल के टेक्स्ट फंक्शन और डेटेड फंक्शंस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हर एक्सेल यूज़र को इस फंक्शंस के बारे में ज़रूर नॉलेज होना चाहिए। टेक्स्ट फंक्शन और डेटेड फंक्शंस के बारे में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे आप बड़ी आसानी से टाइम का कैलकुलेशन कर सकते हैं, टाइम से रिलेटेड DOB निकाल सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ निकाल सकते हैं, उसका मंथ में, ईयर में। तो चलिए समझते हैं। पहले समझते हैं हम लोग टेक्स्ट फंक्शन को। टेक्स्ट फंक्शन करता क्या है? टेक्स्ट फंक्शन किसी भी डेट को वैल्यूज़ में कन्वर्ट करने के लिए, किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए टेक्स्ट फंक्शन का यूज़ किया। इज इक्वल टू टेक्स्ट लिखा मैं, फिर वैल्यू इसको सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मुझे अगर लाना है इस टेक्स्ट में जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें मुझे लाना है डे, तो डे लाना है तो यहाँ पे 1 बार डे लिखूँगा तो यहाँ पे उसका डे आ जाएगा। मुझे लाना है कि दिन लाना है, कितना दिन, मतलब कौन सा दिन हो रहा है। इस राम का जो डेट ऑफ बर्थ है 1/1/2002 है, तो कौन सा दिन था उस दिन। 2 बार डी लिखा तो देख सकते हो यहाँ पे डे आ गया। अगर मैं 3 बार डी लिखता हूँ देख सकते हो यहाँ पे मेरा ट्यूसडे था, जिसने राम का डेट ऑफ बर्थ था उस दिन जब तो उस दिन क्या था, ट्यूसडे था, मंगलवार था। मैं देख सकते हो यहाँ पे दूसरा डेट चेंज करता हूँ तो देख सकते हो ऑटोमेटिक उस दिन क्या था, संडे था। 1/4/2001 को क्या था, संडे था। इस तरीके से आप किसी भी का अगर डेट ऑफ बर्थ का डे निकालना चाहते हो, कौन से दिन वो पैदा हुआ था, तो आप आसानी से टेक्स्ट फंक्शन से आसानी से टेक्स्ट को निकाल सकते हो डेट में से आप लोग। तो टेक्स्ट फंक्शन बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। डेट ऑफ बर्थ में से अगर डे को फाइंड करना रहेगा तो आप लोग समझ गए, फिर ड्रैग कर देना है तो आपका डे फंक्शन आ गया, देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिक तरीके से। तो इसी तरीके से वेस्ट फंक्शन है टेक्स्ट फंक्शन। कोई सा भी अगर वैल्यू इसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है तो टेक्स्ट फंक्शन आपका बहुत काम आएगा आपका। अब डेटेटिव फंक्शन में हम लोगों को क्या निकालना है? डेटेटिव फंक्शन में हम लोगों को निकालना है, यहाँ पे देख सकते हो कुछ एम्प्लॉय लोगों का नाम है और यहाँ पे DOB दिया गया है, डेट ऑफ बर्थ दिया गया है। तो हम लोगों को दिन अलग निकालना है कि कितना दिन हो गया उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ आज की डेट से, और मंथ कितना है और ईयर कितना है, ये हम लोग निकालना देखेंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से देखते जाइए, समझते जाइए। अब हम लोग समझेंगे डेटेटिव। तो MS एक्सेल में डेटेटिव एक ऐसा फंक्शन है जो कि आपको प्रेजेंट नहीं होता है। जैसे मैं दूसरा फंक्शन आपको टाइप करके बताता हूँ। इज इक्वल टू मैं मीन लिखा था, देख सकते हो क्या हो गया, मिनिमम यहाँ सजेशन पे आ रहा है। जैसे मैं सम लिखता हूँ इज इक्वल टू सम, तो देख सकते हो यहाँ पे सजेशन में आ रहा है कि सम नीचे में। तो उसी तरीके से डेटेटिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको सजेशन में नहीं आएगा, इसको मैनुअली आपको टाइप करना पड़ेगा। छुपा हुआ फंक्शन है ये, चाहे आप MS एक्सेल का कोई सा भी वर्जन में काम कर रहे हो, डेटेटिव फंक्शन सभी के में रहते हैं। जैसे आप लोग इज इक्वल टू डेटेटिव लिखोगे, नहीं आ रहा है करके छोड़ दोगे तो नहीं, प्रैक्टिस करना है इसका। जैसे देख सकते हो मैं MS एक्सेल का ओल्ड वर्जन ओपन कर ले रहा हूँ जो कि 2010 का है। यहाँ पर मैं टाइप करके देखता हूँ इज इक्वल टू डेटेटिव, इज इक्वल टू डेटेटिव, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी ओपन नहीं मेरा आ रहा है क्या, सजेशन में नहीं। तो एक ऐसा एक्सेल का फंक्शन है जो कि सजेशन में नहीं आता है, पूरा मैनुअली लिखोगे और ब्रैकेट लगाओगे, देख सकते हो तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो डेटेटिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपको पुराना वर्जन में भी सभी वर्जन में मिल जाएगा, लेकिन एक ऐसा फंक्शन है जो कि शो नहीं होता है, यहाँ पे सजेशन में नहीं आता है। तो पूरा मैनुअली टाइप करने का पड़ेगा आपको, DATEDIA, फिर उसके बाद ब्रैकेट लगाना है तो ये पूरा आएगा DATED डेटेड, फिर इफ, फिर इस शिफ्ट के साथ 9 को प्रेस करना है तो ब्रैकेट आया, देख सकते हो यहाँ पे डेटेड फंक्शन आया है। तो इसी तरीके से इसको यूज़ करना है और प्रैक्टिस करना है, नहीं आता है करके नहीं। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा आ गया, फिर इसको मैं डेट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद मैं कॉमा देता हूँ। कॉमा देने के बाद मैं यहाँ पे टुडे फंक्शन अप्लाई करता हूँ। टुडे फंक्शन क्या करता है, करंट डेट को दिखाता है। तो टुडे में लिखा, ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट, फिर कॉमा दिया मैं। कॉमा देने के बाद मुझे क्या निकालना है, डे निकालना है कि इस डेट ऑफ बर्थ है राम, कितना दिन हो गया आपका, उसको डेट ऑफ बर्थ से कितना दिन उसको हो गया पैदा हुए। तो यहाँ सिलेक्ट किया, इंटर, देख सकते हो ये इतना दिन हो गया राम का डेट ऑफ बर्थ से आज की डेट से। तो समझ गए, यहाँ तक डेट निकालने के लिए, डे निकालने के लिए आपका डेटेटिव फंक्शन है। तो डेटेटिव फंक्शन बहुत है, आप डेट एज कैलकुलेट कर सकते हो। डेट उसके बाद समझ लेते हैं टुडे फंक्शन क्या काम करता है। तो टुडे लिखा, मैं इंटर किया, तो टुडे फंक्शन क्या करता है, करंट डेट को दिखाता है, जो कंप्यूटर सिस्टम में आपका करंट डेट रहेगा उसको दिखाता है। तो उसी तरीके से टुडे वाला फार्मूला से हम लोग निकाल रहे हैं। तो डेटेटिव लिखा मैं यहाँ पे, अब मुझे निकालना है मंथ, राम को कितना मंथ हो गया है, यहाँ पे आया मैं, फिर यहाँ सेलेक्ट किया, फिर टुडे फंक्शन लगा देता हूँ। आज के डेट से कैलकुलेट करके बताया कि कितना मंथ हो रहा है राम को, यहाँ पे M लिख लेना है मंथ के लिए, फिर इंटर कर देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे मंथ वाला ऑप्शन यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे मुझे ईयर निकालना है कि राम को कितना साल हो गया है, तो ईयर, डेटेटिव, फिर उसके बाद टुडे वाला फंक्शन लगाना है, इस डेट को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद टुडे वाला फंक्शन लगाना है, इसमें से वो माइनस करेगा, फिर कॉमा किस फॉर्मेट में चाहिए आपको, ईयर फॉर्मेट में चाहिए, तो वाई लिख देना है, डबल कोट्स के अंदर एक बार वाई लिख देना है और फिर इंटर कर देना है। तो देख सकते हो राम को 22 ईयर हो रहा है, मंथ में 275 हो रहा है, 8379, इसका क्या हो रहा है, डे हो रहा है, इतना दिन हो रहा है राम को डेट ऑफ बर्थ के दिन। तो दोनों को सिलेक्ट किया मैं, फिर मैंने ड्रैग कर दिया।
तो देख सकते हो बहुत ही काम का यूज़फुल फंक्शन है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो आप लोगों को डेटेटिव फंक्शन को ट्राई करना है ज़रूर। ये ऐसा एक फंक्शन है, आपको याद रखना है, जो सजेशन में शो नहीं होता है। डेटेटिव फंक्शन तो बहुत काम का यूज़फुल फंक्शन है, डेटेटिव फंक्शन और टेक्स्ट फंक्शन। टेक्स्ट फंक्शन क्या करता है, किसी भी वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। तो आप लोग समझ गए हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रैक्टिस फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। इस एक्सेल फाइल का आप लोगों को प्रैक्टिस करते जाना है, जो जो बता रहे हैं उसको पूरा प्रैक्टिस फाइल दे दिया गया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एज कैलकुलेटर देखेंगे, एज कैलकुलेटर बनाना देखेंगे। पहले इसको डेमो दिखा देते हैं, एज कैलकुलेटर कैसे काम करेगा। देख सकते हो मैं यहाँ पे किसी का भी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालूंगा और फिर इंटर करूँगा। तो यहाँ पे जैसे इंटर करूँगा देख सकते हो उसका ईयर आ गया, कितना ईयर हो रहा है, मंथ कौन सा है और डे कितना हो रहा है। यहाँ पे डे फॉर्मेट में, यहाँ पे ईयर और मंथ और डे दोनों है। और यहाँ पे नीचे में देख सकते हो उसका यहाँ पे मंथ में भी है, और यहाँ पे देख सकते हो 22 ईयर्स 8 मंथ्स और 19 डेज इस तरीके से प्रेजेंट होगा। इस तरीके से आप लोगों को दिखेगा। तो ये जो हम एज कैलकुलेटर कमेंट करो आप लोग, अगर एज कैलकुलेटर कमेंट में लिखो तो 5-6 कमेंट 10 कमेंट आ जाता है, तो एज कैलकुलेटर पे अगला वीडियो बनेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।